हाय गाइस, मेरा नाम है गुड्डू। और आज जो हम टॉपिक लिए हैं वो टॉपिक है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जो केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, लाइक 11th हुआ, 12th हुआ, उन बच्चों पे अभी तक आपका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ही बनाना नहीं आता है, ना ही उनको ये पता है कि ये फॉर्मल चार्ज होता किस पे है। अरे जब हम फॉर्मूला बना रहे हैं या फॉर्मूले का स्ट्रक्चर जब हम लोग बना रहे हैं तो उस पे जो फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज आई मीन्स जो नेगेटिव चार्ज है या फिर वो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पर है। ठीक है, बेसिकली तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेगेटिव चार्ज की, पॉजिटिव का कोई यहाँ पे सीन नहीं होगा इतना। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करने से पहले हम लोग कुछ जो रूल है उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने ये रूल पहले ही आपका लिख चुके हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूल ऑफ सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम। हम लोग जो सेंट्रल एटम को लेंगे वो किसको लिया जाएगा? भाई सेंट्रल एटम कोई होगा तभी तो उसके कॉर्नर एटम क्रिएट होंगे। तो सेंट्रल एटम के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना होता है? लीस्ट नंबर ऑफ एटम होना चाहिए। जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें वो कम नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला रूल हो जाएगा आपका लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। उसके बाद में सेकंड रूल हो जाता है आपका साइज लार्जेस्ट होना चाहिए। मतलब जब उसका लार्जेस्ट साइज होना चाहिए तो हम ये कह सकते हैं, आपने 11th क्लास में इसको पढ़ा होगा, साइज एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ये लिख सकते हैं, सही बात है ना। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जितना ज्यादा उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना बड़ा उस एलिमेंट का क्या होने वाला है? साइज होने वाला है। ठीक, तो उसका लार्जेस्ट साइज होना होगा। और तीसरी बात आती है कि उसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होना चाहिए। भाई वो हम यहाँ पे बता चुके हैं आपको कि एटॉमिक नंबर अगर उसका ज्यादा होगा या कम होगा तो उतना ही बड़ा उसका साइज होगा या छोटा साइज होगा। और यही इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस भी हो जाती है। कौन हो जाती है भाई? रेडियस भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये एक एक्सेप्शन की तरह अपन लोग इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग इसको एक एक्सेप्शन की तरह मान सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है और जो आपका फ्लोरीन है कैन बी नेवर सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन बी नेवर सेंट्रल एटम। के हाइड्रोजन और आपका जो फ्लोरीन है ये कभी सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं करेगा। देन सेकेंड पॉइंट आ जाता है आपका ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट। कि जो आपका कॉर्नर एटम होगा, भाई एक तो आपका सेंट्रल एटम हो गया लाइक दिस, जैसे मैंने कहा ये सल्फर है, इसके चारों ओर कौन लगे हुए? ऑक्सीजन लगे हुए, कुछ ऐसे। ठीक, तो ये कॉर्नर एटम है और ये कौन है? आपका सेंट्रल एटम है। ये सेंट्रल एटम हो गया, बाहरी के क्या हो गए? आपके कॉर्नर एटम हो गए। तो ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट। के आपके जो कॉर्नर एटम है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, जरूरी है। उसके बाद में सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन। ये बोलते हैं कि जो आपका सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम के पास में 8 भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, 8 भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हम लोग देखेंगे, अभी एग्जांपल करेंगे तब। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है आपका? नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। भाई यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता है क्या? ये कोवैलेंसी है। ये भी काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको कोवैलेंसी के बारे में भी बिल्कुल नहीं पता है। भाई कोवैलेंसी होती है कि जो एलिमेंट जैसे आपका हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, ये उसकी कोवैलेंसी है। कार्बन आपका 4 बॉन्ड बना सकता है, ये इसकी कोवैलेंसी है। ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड बना सकता है, ये इसकी कोवैलेंसी है। ठीक, नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बना सकता है, ये इसकी कोवैलेंसी है। कि जो आपका एलिमेंट है
जो आपका एलिमेंट है जितने वो बॉन्ड बना सकता है, जितने वो बॉन्ड बना सकता है उसे उसकी क्या बोलते हैं भाई, कोवैलेंसी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसकी कोवैलेंसी बोलते हैं। अब यहां तक तो बात आपकी क्लियर होगी। अगर कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। अगर कोई डाउट भी है ना तो आप एक बार ना ये वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं एक बार रिवाइज कराता हूं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए या क्या आना चाहिए भाई, सेलेक्ट ऑफ सेंट्रल एटम। क्या हम लोग सेंट्रल एटम को कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सेंट्रल एटम कौन होगा भाई, जिसका लीस्ट नंबर ऑफ एटम होगा आपके मॉलिक्यूल में, जो सबसे कम नंबर में पाया जाएगा। दूसरा, उसका भाई एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए। एटॉमिक साइज उसका बड़ा होना चाहिए, मतलब लार्जेस्ट साइज होना चाहिए। एटॉमिक नंबर उसका ज्यादा होना चाहिए। जब भाई एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज भी ज्यादा होगा और रेडियस भी ज्यादा होगी। हाइड्रोजन और एक आपका कौन है, फ्लोरीन, कैन बी नेवर सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम कभी नहीं होंगे भाई। उसके बाद में जब सेंट्रल एटम आप लोग देख चुके हैं तो अब बात आएगी आपकी कॉर्नर एटम की। तो कॉर्नर एटम क्या होगा भाई, कॉर्नर एटम का सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उसका क्या कंप्लीट करेंगे भाई, पहले ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में सेंट्रल एटम के पास में 8 और 8 से ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और फिर नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी कोवैलेंसी, जो कोवैलेंसी मैं भी आपको बताया था कि जो एलिमेंट, जो भी आपका एलिमेंट है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी क्या होती है, कोवैलेंसी होती है। अब बात आती है कि सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसका नाम है N2। हम लोग N2 का क्या देखेंगे, यहाँ पे हम N2 का देखेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर N2 का देखते समय हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं भाई, क्यूब कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कौन से कैलकुलेट करने हैं, आपके जो आउटर मोस्ट सेल में होंगे, किस में होंगे, आउटर मोस्ट सेल में। लिख देते हैं आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे बाहरी सेल होगा, लास्ट का सेल जो होता है जिसे हम बैलेंस सेल के नाम से भी जानते हैं, उसके हमें क्या कैलकुलेट करने भाई, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने। तो मैं देखेंगे कि नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होते। तो हमने 5 लिए यहाँ पे। अब जब 5 होते हैं तो भाई हमारे पास में नाइट्रोजन कितने टाइम है, 2 बार है भाई, 2 टाइम्स है। तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर एक नाइट्रोजन के पास में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमारे पास 2 एलिमेंट है नाइट्रोजन के, 2 एलिमेंट मिलकर ही तो मॉलिक्यूल बनाए हैं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर जी, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास में 10। ठीक, पहली बात तो ये है। दूसरा, हमारे पास में कोई एलिमेंट है नहीं जो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहां से बॉन्ड पेयर को। किसको देखते हैं, बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर भी आप लोग देख चुके हैं, इसको बीपी से डिनोट करते हैं मेरे भाई, बीपी से। ठीक है, बॉन्ड पेयर भी आप लोग जानते हैं, पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो एक लोन पेयर होती है वो लोन पेयर क्या क्रिएट करती है, आपका एक बीपी बनाती है। इसको क्या कहते हैं, लोन पेयर। इसको कहते हैं भाई लोन पेयर। और इसको कहा जाता है जब ये एक बॉन्ड बना लेती है तो इसको कह देते हैं बॉन्ड पेयर। ऐसे ही अगर वो सिंगल पॉइंट होता है ना तो उसको कहा जाता है अनपेयर। क्या कहते हैं, अनपेयर। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है, लोन पेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मी, युग्मी बोलते, और इसको अयुग्मी, इसको अयुग्मी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, सबसे पहले बॉन्ड पेयर बनानी है। तो बॉन्ड पेयर देखिए कि हमारे पास में नाइट्रोजन है, हमने नाइट्रोजन को लिया और हमने दोनों नाइट्रोजन को ले लिया। नाइट्रोजन के बीच में सबसे पहले हमें क्या लगाना है, एक सिंगल बॉन्ड लगाना है। जब सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग यूज कर चुके हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे यूज कर चुके हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अपन लोग कितने यूज कर चुके हैं भैया, बॉन्ड पेयर में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन सर जी। चलिए उसके बाद में हम लोगों को देखना है कि अब हमारे पास में लोन पेयर कितने बचे हुए हैं। जो हमारा लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो
लोन पेयर अगर हम लोग कैलकुलेट करने लगे और इसको एलपी से डिनोट किया जाता है, एलपी से। ठीक है, लोन पेयर कैसे निकालते? लोन पेयर निकालते क्यूब माइनस बीपी। तो क्यूब हमारे पास में कितना है भाई? 10 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास में बॉन्ड पेयर कितना है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमारे पास में बचे कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 8 इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास में। चलिए 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले में काम क्या करना? देखो एक बात आप याद रखिएगा कि ये सबसे पहले क्या बनाएगी, ये जो आपका 8 इलेक्ट्रॉन बचे है ना, वो सबसे पहले काम करेगी आपका किसका? लोन पेयर बनाने की, मतलब युग्मी बनाने की। उसके बाद में जो उसका सेकंड वर्क होगा वो क्या बनाएगी? आपका डबल बॉन्ड बनाएगी या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, या तो वो डबल बॉन्ड बना रही होगी या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड बना रही होगी। अब देखते हैं भैया कि हमारे पास में कितने लोन पेयर हो जाते हैं टोटल। टोटल लोन पेयर हो जाते हैं हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है। अब एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4। 4 लोन पेयर हमारे पास में बन करके आ गए। 4 लोन पेयर बन के आ गए, तो हम 2 इस पे रख देते हैं और 2 इस पे रख देते हैं। अब देखो क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है भाई? 2 2 4 और 2 6 नहीं, इसका भी नहीं है। 2 2 4 2 6 इसका भी नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले जो आपका रिमेनिंग जो आपकी एलपी निकल के आई है ना, वो आपका लोन पेयर बनाएगी। उस लोन पेयर को बाद में वो कन्वर्ट करेगी किसमें? बॉन्ड पेयर में। तो मैंने यहां से उठाया इसको और यहां पे मैंने एक बॉन्ड बना दिया। अब यहां से तो ये खत्म हो गया भाई, ये खत्म हो गया, तो क्या बन गया आपका? अब देखना जरा इनका ऑक्टेट कंप्लीट है भाई। 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6, अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो एक लोन पेयर हम यहां से ले लेते हैं और उसको भी यहां पे डबल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 और 2 8, मतलब ये आपका स्ट्रक्चर बन चुका है। ये आपका स्ट्रक्चर बन चुका है। ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम भी होता है, मॉलिक्यूल के 4 टाइप होते हैं, 11th में पढ़ा होगा आपने। क्या होते हैं? इसको कहा जाता है आइसोएटॉमिक, आइसोएटॉमिक, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको क्या कहते हैं? आइसोएटॉमिक, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या आपको यहां तक की बात क्लियर हुई? अगर बात क्लियर हुई तो हम कुछ और एग्जांपल इसके लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जिससे कि जो आपका डाउट है वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। ये मिटा देते रेडियस वाला केस को। ठीक है, हाँ तो कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं ना, देखिए NO3 नेगेटिव। अब चलिए इसके साथ में चलते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना होता है भाई? क्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखो नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ऑक्सीजन के में कितने होते हैं? ऑक्सीजन के में होते हैं 6। और कितने टाइम ऑक्सीजन? 3 टाइम। अगर आपके मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव साइन हो तो उसमें प्लस करना। जैसे अभी इस पे एक नेगेटिव साइन है तो मैंने एक प्लस किया। अगर इस पे एक पॉजिटिव साइन होता तो मैं एक यहां से नेगेटिव कर देता। अब क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 6 3 जा 18 प्लस 1 19 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास में? 24। दूसरा देखते हैं कि अब हम यहां पे देखेंगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करो। नाइट्रोजन देखो लीस्ट नंबर किसका है? सबसे कम नंबर में कौन पाया गया आपको? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन आपको पाया गया तो नाइट्रोजन को आप यहां पे क्या ले लेंगे? सेंट्रल एटम ले लेंगे। और ऑक्सीजन को, तीनों ऑक्सीजन को कम से कम सिंगल बॉन्ड से इसके साथ में जोड़ देंगे। जोड़ दिया। अब उसके बाद में आ जाती है आगे कि अब बॉन्ड पेयर देखे तो कितनी है? तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर हुई। 3 बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब देखते हैं यहाँ पे लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ पे कितनी हो गई भाई? 24 माइनस 6 आप कर देंगे, 24 इलेक्ट्रॉन माइनस 6 इलेक्ट्रॉन इज गिवन 18 इलेक्ट्रॉन। और 18 इलेक्ट्रॉन क्या देंगे आपको भाई? 9 लोन पेयर देंगे, क्योंकि एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको लोन पेयर कितनी मिल चुकी है मेरे भाई? 9 लोन पेयर मिल चुकी है। अब 9 लोन पेयर में हम लोग लगाते हैं, कैसे लगाएंगे? देखो 1 2, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन हम इस पे रख चुके हैं। कैबिन का ऑक्टेट कंप्लीट है भाई, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देंगे। जैसे ही लोन पेयर इधर आएगी, यहां पे हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहां से लोन पेयर आपकी खत्म हो जाएगी। अब आप किसी भी ऑक्सीजन या फिर आप नाइट्रोजन का क्या चेक कर सकते हैं? ऑक्टेट चेक कर सकते हैं, और ऑक्टेट चेक करने के बाद में देख लेंगे उनका सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है भाई, एक और ले लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं अभी इसका। एक और एग्जांपल, SO3 डाइनेगेटिव। क्यों निकालते हैं? क्यों कैलकुलेट किया? क्यों कैलकुलेट करने के लिए सल्फर। सल्फर कौन है भाई? सल्फर किस फैमिली में आता है? ऑक्सीजन वाली फैमिली में आता है। इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 हो गए, प्लस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 टाइम आया है, 2 नेगेटिव साइन है। अब देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 पॉजिटिव कर देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 प्लस में 18 प्लस में 2 इज गिवन, कितना हो जाएगा भाई? 26 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर देखे तो सबसे पहले, अब देखो इसमें सेंट्रल एटम कौन लेना है भाई? सेंट्रल एटम लेना है आपको ये सल्फर, क्योंकि लीस्ट नंबर है, तो ये ले लिया। कितने ऑक्सीजन है इस पे? 3 ऑक्सीजन लगे हुए, तीनों ऑक्सीजन को ऐसे ही लगा दो। ठीक, अब देखते हैं भैया इससे बॉन्ड पेयर कितनी हो गई। तो बॉन्ड पेयर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर मींस एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से कितने हो गए? 6। अब यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं भाई साहब एनपी लोन पेयर को। तो लोन पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? इनमें से को घटा देंगे, तो 26 इलेक्ट्रॉन माइनस 6 इलेक्ट्रॉन इज गिवन 20 इलेक्ट्रॉन। 20 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 10 लोन पेयर निकल के आ गई। 10 लोन पेयर आपके पास है। अब 10 लोन पेयर आई, तो लोन पेयर को रखो भाई, 1 2 3, 2 3 इस पे आ गई, 3 इस पे आ जाएंगी, 3 इस पे आ जाएंगी, और 1 इस पे आ जाएगी। भाई लोन पेयर कंप्लीट हो गए। क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ जी, ऑक्टेट कंप्लीट है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो इस पे 6 और 2 8, इन पे 6 2 8 6 2 8 6 2 8, तो भाई नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा होगा? चलिए वो भी देखते, कोई बात नहीं। मैंने एक लाइन बोली थी यहाँ पे कि जो सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन, कि जो आपका सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम के पास में 8 भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक लोन पेयर को इधर में ले आएंगे, ये लोन पेयर इधर में आ गई। ठीक, बच्चे आपके दोनों ये, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? SO O डबल बॉन्ड O। ठीक, इसका स्ट्रक्चर बन जाता है ये, और यही हो जाती है आपके आंसर। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।